हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जल्दी से मुझे कमेंट में जन्मदिन की मुझे बधाई दे दीजिए। आज है मेरा बर्थडे। मैं आज हो गई हूँ 33 साल की। 33 नंबर आज मेरी लाइफ में आ गया है। तो चलो, अब से मैंने सोच लिया है कि ज़िंदगी के ये अगले 7 साल मेरे को अपनी लाइफ के बेस्ट साल बनाने हैं। अपनी लाइफ को पूरा फुलफ़िल अच्छे से जीना है और खुशियाँ लेकर आनी है अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में चलना है। तो ये था 2 नवंबर शाम का समय। विहान बाहर खेल रहा था और मैंने कहा चलो इतने फटाफट बेडशीट बिछा देती हूँ। बेडशीट के साथ मैं क्या करती हूँ ना, जब ऊपर से गंदी हो जाती है तो मैं उल्टी करके बिछानी शुरू कर देती हूँ 1-2 दिन, जब तक ये वॉशिंग मशीन में नहीं जाती है। तो मेरी एक बेडशीट 5-6 दिन तो बिछी रहती है, 3-4 दिन आगे की तरफ से और फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ से उल्टी बिछा देती हूँ मैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा घर में से लगा रही हूँ झाड़ू, और थोड़ा थोड़ा काम देखो करते रहना चाहिए। आपको एक्टिव रहना चाहिए। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। और एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आई है ना, कि देखो आप किसी को भी कुछ उसकी कोई भी गलती बता दो, कोई भी अपनी गलती कभी भी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि हर इंसान में ना एक ये चीज़, ह्यूमन बीइंग का नेचर ही यही है, उसे हमेशा दूसरों की ही गलती नज़र आती है। कभी भी वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानेगा कि हाँ मैं गलत हूँ। तो आप कितना भी किसी को समझा लो, कह दो कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ आप गलत नहीं हो, लेकिन कोई भी नहीं समझता। इसीलिए ना, इससे अच्छी बात यह है कि आप किसी को की गलती कभी गिनवाओ ही मत। मत बोलो कि अपने मुंह से मत बोलो कि आप ये गलत हो वो गलत हो। टाइम के साथ हो सकता है कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हमें थोड़ा थोड़ा खुद को ही समझ आ जाता है कि कहाँ हम गलत होते हैं। तो मैं अपनी गलती, एक चीज़ चलो मैं आपको भी बताती हूँ। रिसेंटली क्या हुआ कि मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी वेट लॉस जर्नी के ऊपर। उसमें एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने अपना जो बेली फैट था वो दिखाया था, मतलब बैठते हुए, कि देखो मेरा इतना बेली फैट दिखाई देता है अगर मैं बैठती हूँ तो वो वीडियो पे मुझे काफ़ी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही थी। लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो भी बनाई कि निधि ने ये काफ़ी अजीब सी वीडियो डाल दी, वल्गर सी है, अजीब सी है, मतलब थोड़ी सी भद्दी सी वीडियो डाल दी। तो उस टाइम मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई और मैं यही सोचे जा रही थी कि लोग मेरे को इतना ओवर क्यों पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो वेट लॉस जर्नी दिखा रही हूँ। और वेट लॉस जर्नी में तो देखो मेरे जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ मुझे काम करना है वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि इतना वेट कम करना है, जिस पे मैंने गुस्सा होके एक लाइव भी कर दी थी। लेकिन आज 10-12 दिन बाद ये बात बीत चुकी है, तो मैंने ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचा इस बारे में और मुझे खुद को ही रियलाइज़ हुआ कि निधि तेरी गलती पता है क्या थी, कि तूने देख वेट गेन की वीडियो तो दिखा दी, लेकिन उसी में अगर मान लो कि ना कोई इंसान है वो 80 किलो का है मान लो, तो 80 किलो के वेट के साथ अपनी 30 सेकंड की क्लिप दिखा दे कि हाँ ये देखो मेरा इतना वजन है। उसके बाद लेकिन वो अपनी जो 60 किलो का जब वो हो जाता है, 20 किलो वेट लॉस की, वो भी अगर वो साथ में दिखा देता है ना, तो कोई उसको गलत नहीं बोलेगा, फिर नहीं कहेगा। क्योंकि हर कोई ना रिजल्ट देखना चाहता है यहाँ से यूट्यूब पे, मतलब कमियां नहीं देखना चाहता। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो ये देख लीजिए, विहान का खाना है। खाने में मैंने इसको मखाने खिलाए थे, उसके बाद मैंने ये सब्जी के साथ चावल खिला दिए थे, और अपने लिए तो भैया मैंने मैगी बनाई थी क्योंकि 2 तारीख थी। और भिंडी मैंने रख दी थी, ये देखो इस तरीके से धो के रात को, ताकि इसमें से अच्छे से पानी मॉइस्चर सूख जाए। तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि देखो मेरी गलती सिर्फ ये रह गई कि मेरे को रिजल्ट भी लेकर आना चाहिए। अगर मैं रिजल्ट नहीं लेकर आऊँगी, सिर्फ बोलने की बन जाऊँगी और लोगों को कहूँगी कि हाँ मैं वजन घटा रही हूँ और कम होगा ही नहीं है मेरा वजन, तो फिर तो भाई लोग मुझे ट्रोल करेंगे ही। लोगों की भी गलती नहीं है कि अगर वो मुझे बोल रहे हैं सुनाएंगे क्यों, क्योंकि भाई मैं कह रही हूँ अपने मुँह से कि हाँ मैं वजन कम करूँगी और मैं कर ही नहीं रही हूँ अगर, तो फिर तो सुनना मेरा बनता ही है ना। तो इस चीज़ में मेरे को गलती अपनी रियलाइज़ हुई, और उसमें से जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो थी उसमें से एक वीडियो जो मेरे को थोड़ी सी ओवर सी लगी, क्योंकि मैं थोड़ा क्लोजअप से मतलब मैंने शूट कर लिया था वो वीडियो, तो वो वीडियो मैंने अपने चैनल से हटा दी। बाकी तो ठीक थी, नॉर्मल ही थी मेरी शॉर्ट्स, बस वही थोड़ी सी ओवर सी लग रही थी, मुझे खुद को लगी, बाद में तो मैंने हटा दी आप लोगों की बात मान के। तो यहाँ पर अब ये 3 नवंबर का जन्मदिन का दिन शुरू हो गया है, मेरा बर्थडे का दिन है। और मैंने सुबह उठते ही गर्म पानी पिया और मैंने बस कसम खा ली है कि अब से जंक फूड फास्ट फूड बिल्कुल कम खाऊंगी। और आज मैं पहनूंगी अपने बर्थडे पर साड़ी, क्योंकि साड़ी तो पहननी बनती है भाई, जन्मदिन है। तो सुबह सुबह क्योंकि मैंने गीज़र लगवा रखा है तो मैं नहा भी लेती हूँ। और आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। मेरा ना अभी क्या है ना, इस टाइम अब मेरे को ना नींद मेरी इतनी ऐसी नहीं है कि मेरे को लेट तक सोना है, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों अपने आप ही नींद मेरी बहुत
जल्दी सुबह खुल जाती है, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो। मेरे को जल्दी उठना ये नहीं है कि मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, मैं अपने आप ही जल्दी उठ जाती हूँ सुबह। तो ये साड़ी देखो, ये ना वो है पीच कलर नहीं कहते, सॉरी, इसको क्या कलर कहते हैं कमेंट करके बताना, मेरे को समझ नहीं आ रहा इस कलर को क्या नाम दूँ मैं। बाकी सिंपल सी साड़ी थी, नहा के मैंने फिर ये पहन ली थी, बालों में मैंने कंघी कर ली थी। कंघी करने के बाद ये देखो मैं रसोई में आई तो मैंने कहा भिंडी की सब्ज़ी काट ली थी मैंने, तो तैयारी करके प्याज और लहसुन और कट कर देती हूँ, बना लेती हूँ। और विहान ने खाई नहीं आज भिंडी की सब्ज़ी, बढ़िया बनी थी, अच्छी बनी थी। फिर विहान के लिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं दाल चावल बना लूँगी, क्योंकि रोटी ये कम ही पसंद करता है। मुझे भी कहता है मम्मी रोज़ रोज़ रोटी क्यों दे देती हो। फिर मैं कहा चलो जो खाता है बच्चा खा ले, बस पेट में ये है कि घर खाना खा रखा हो, भूखा ना रहे बस बच्चा ना। तो आज से मैंने बहुत सी कस्में खाई हैं। देखो अच्छा मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि ना, मैं एक मैटर जो अभी मैं यूट्यूब पे लाइव पे कर रही थी है ना, एक और यूट्यूबर के लिए, तो वहाँ भी मेरे को एक चीज़ जो समझ में आई, देखो मान लो कोई मान लो गलत भी हो, लेकिन हम किसी को गलत भी बोलते हैं ना कि तू गलत है, ये भी हमारी ही गलती होती है। क्योंकि ना कभी भी ना किसी की ना गलतियाँ भी नहीं गिनवानी चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ना अपने मतलब सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। हम खुद से काम कर सकते हैं, हम खुद से उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छे बने, हम दूसरों से कभी किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ना मैंने यही चीज़ तो समझ में आई है कि बस अपना खुद का एक बेस्ट वर्जन बनो, अपने आप में सुधार लाओ। क्योंकि जब हम भी खुद भी हम में भी 100 गलतियाँ होती हैं। देखो आप लोग मुझे भी कहते हो नहीं कि आप यहाँ पे गलत थे वीडियोस में, आज से 2 साल पहले आपने ये गलती करी, 3 साल पहले ये गलती करी, तो बात तो सही है, आपकी भी सही है। देखो गलतियाँ तो मेरे से भी हुई होंगी, गलतियाँ दूसरे से भी हुई है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि यार मैं किसी को हेट नहीं कर सकती इस चीज़ में, या मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। बस मैंने अपना पॉइंट रखना था, मैंने रख दिया। बाकी ये है कि आगे से मैं अपना पॉइंट भी नहीं रखूँगी, बस अपना काम करती रहूँगी, है ना जी। तो यहाँ पे देखो ये भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, और आज ना बड़ी जल्दी बन गई थी। ये पतले तले की कढ़ाई है ना, इसमें फटाफट बन जाती है। तो ये देख लो ये जी फाइनल रिज़ल्ट भिंडी का कैसी बनी है, कमेंट करके बताइएगा। और किस किस को मन कर रहा है भिंडी की सब्ज़ी खाने का। सीज़न आ गया है क्या मतलब भिंडी का, या अब सीज़न नहीं है इस टाइम? मुझे लग रहा है इस टाइम सीज़न नहीं है भिंडी का, बस मैं ऐसे ही उठा लाई है ना भिंडी। तो ये देख लीजिए आप लोग, तो ये बढ़िया हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और अभी देख लो सुबह का दिन निकलने लग रहा है इस टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो सुबह जब अर्ली मॉर्निंग सूरज निकल रहा होता है, सनराइज़ हो रहा होता है, उस टाइम आप टाइम से पहले देखो सारे पड़ोसी सो रहे हैं, इस टाइम आपको सबका घर बंद दिखेगा। मैं हूँ जो मैं सुबह उठ के इस टाइम तक नहा चुकी होती हूँ, और घर के रूटीन काम जल्दी शुरू कर देती हूँ। और ये सामने कुर्सियाँ क्यों रखी हुई हैं तो मैं बता देती हूँ, हमारे पड़ोस में जन्मदिन है तो इसलिए कुर्सियाँ चाहिए होंगी, तो क्योंकि गेस्ट वगैरह आएंगे तो मैंने निकाल के रख दी थी बाहर। तो चलो अब मैंने गेट खोल दिया है, क्योंकि दरवाज़ा सबसे पहले मैं बाहर गेट पे ताला लगा कर ही सोती हूँ रात को, क्योंकि सामान वगैरह पड़ा है मेरा, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी रसोई में, और उसके बाद मैंने आटा रखा हुआ था थोड़ा सा, 2 रोटी का रखा हुआ था रात का, तो मैंने कहा चल वही बना लेती हूँ। फिर विहान ने तो खाई नहीं, तो मैंने ही खा ली। फिर मैंने कहा चल 2 रोटी, सुबह मेरा नाश्ता हो गया। विहान के लिए मैं कुछ और बना दूँगी जो उसको पसंद आएगा। तब तक मैं देखो यहाँ थोड़ी सी रसोई भी सेट कर लेती हूँ। और बाल मेरे आज खुले इसलिए हैं क्योंकि देखो अभी थोड़ी गर्मी नहीं थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा है, वरना गर्मियों में तो देखो बाल खुले छोड़ो तो गर्मी लगती है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही बस कंघी कर रही थी बालों में, बस रबड़ बैंड लगाना ही भूल गई मैं, इसी चक्कर में बस रसोई में आ गई सीधा काम करने, बाद में लगा लिया था मैंने रबड़ बैंड। और इस बार जो है ना, मैंने जो साड़ी पहनी है उसके नीचे ना मैंने पेटीकोट पहना है, वो वाला दूसरा वाला। पहले आप लोग कहते हैं ना शेप वियर बेकार होती है चीज़, पता है शेप वियर पहनने के बाद चल नहीं सकते, पाँव भी नहीं चलता, इतने टाइट होते हैं ना वो शेप वियर वाले जो पेटीकोट होते हैं जो दूसरे आते हैं, जिसमें कहते हो आप लोग साड़ी की लुक अच्छी लगती है। अरे लुक अच्छी लगे ना लगे, लेकिन अपना का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है उसमें, तो बिल्कुल ही बहुत ही टाइट होते हैं वो। तो आज मैंने ना इसके साड़ी के नीचे ना मैंने जो नॉर्मल जो पेटीकोट आते हैं जो होते तो वो भी बाजारू ही है, लेकिन वो थोड़े खुले से होते हैं जिसमें आराम से आप चल फिर सकते हो। तो मैंने वो वाला पीच क्या मेरे मुंह से यही कलर निकल रहा है, अरे यार नाम बताओ जल्दी से, ही कौन सा कलर है साड़ी का, है ना, जो ये पहन रखी है मैंने। मेरे को तो स्किन कलर जैसा ही लग रहा है ये, है ना साड़ी। तो इसके नीचे सेम मैंने ऐसा ही कुछ स्किन कलर का ही मैंने पेटीकोट पहन लिया था, और इसके साथ ये मैचिंग में ब्लैक ही दे रखा है इन्होंने ब्लाउज ना। तो यहाँ पे देखो कुछ खिंड गया था, रात को मैं कुछ सामान लाई थी दुकान से थोड़ा बहुत, तो उसमें
से गिर गया था, वो पैकेट फट गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने क्या था कि उसको उठा के मैंने कहा इसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ, वरना ये ना पाँव में लगेगी ये चीज़ सारी की सारी। तो इसको निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ और आज थोड़ी सी घर की अच्छे से मैं सफाई भी कर देती हूँ। बाकी इस बार मैं ये देख लीजिए आप लोग। और अब बस पॉजिटिविटी के साथ चलना है, अपने ज़िंदगी का जो एक एक मिनट है ना उसको अच्छे से मतलब यूटिलाइज़ करना है। और इस बार देखो मेरा जब मैंने ना एक एम बनाया अपनी ज़िंदगी का, मतलब मैं बनाती ज़रूर हूँ गोल्स, लेकिन हाँ बस ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा बोल देते हैं ना तो वो एम्स फिर पूरे नहीं होते हैं। तो मेरा एक एम तो यही है कि देखो 365 दिन है ना, तो 365 के 362 दिन तुझे एक किताब पढ़नी है, मतलब 365 किताबें तुझे पढ़नी है अगले 365 दिनों में। मतलब अगले साल तेरे जन्मदिन आएगा ना 2025 का, उससे पहले पहले निधि तेरे को हर दिन एक किताब पढ़नी है, हर दिन बुक्स पढ़नी है। तेरे पास जितनी भी बुक्स है ना इन सारी बुक्स को पढ़ा के ख़त्म करना है। इसके अलावा मुझे 20 किलो वज़न भी कम करना है। करेंगे, हो जाएगा, चाहे धीरे धीरे कर लूँगी। हर महीने 2-2 किलो कर लूँगी ना, कम इतना तो हो ही सकता है, कर ही सकता है बंदा। तो इसके अलावा अब से रेगुलर 3 वीडियोस लेकर आया करूँगी यूट्यूब पे, एक लाइव और शॉर्ट भी डालूंगी बीच में। अभी मेरा पिछले 20-25 दिन से ना पता नहीं मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब सा हो रखा था, मैं काम करने का पता नहीं ऐसा हो रखा था, मन भी नहीं कर रहा था। मैं मतलब थोड़ा सा ऐसी बस डाल रही थी वीडियो, बट अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया, अपना काम पे भी ध्यान दूंगी यूट्यूब पे। इसके अलावा विहान को UKG और फर्स्ट दोनों इकट्ठी करवानी है, मतलब मेरे को सिलेबस करवाना है, विहान को अच्छे से पढ़ाना भी है। और फाइनेंस के मामले में ना मेरे को ये है कि घर की रजिस्ट्री करवानी है दोनों घरों की, साथ में एक स्कूटी खरीदनी है, एक साथ वाला घर है उसमें AC लगवाना है, और 2 लाख रुपए की मुझे सेविंग करनी है अकाउंट में। ये सब मुझे अगले 1 साल के अंदर अंदर करना है, मतलब अगले 365 दिनों में। तो ये काम करना है। बाकी वेट लॉस के लिए मैं डेली 1 घंटा पैदल चला करूँगी और 8 गिलास डेली पानी पिया करूँगी। हेल्दी डाइट भी लूँगी और मीठा बिल्कुल खाना छोड़ दूँगी। और विहान की भी हेल्थ का मैं पूरा ध्यान रखूँगी, क्योंकि विहान की हेल्थ से ऊपर तो मेरे लिए क्या है, मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है ना जी। तो यहाँ पे देखो मैं अब पूरे एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू भी लगा देती हूँ। बाकी पोछा वोछा लग के ना फर्श अच्छा खिल जाएगा, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा सुबह सुबह झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि दिन में मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मेरे को गर्मी की वजह से मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं, और फिर मेरे सिर में दर्द भी हो जाता है, जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मुझे दवाई लेनी पड़ती है हेडेक की। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी सुबह सुबह का तो मौसम इतना बढ़िया होता है, बट मैं इतनी फ्री नहीं हो पाती। अदरवाइज़ तो कितना अच्छा लगे ना अपना पार्क में जाओ सुबह सुबह, इतनी ठंडा ठंडा मौसम। लेकिन जिम्मेदारियाँ ऐसी हो जाती हैं, सुबह उठते ही घर के काम वाम करने पड़ते हैं, तैयारियां करनी पड़ती है अपनी, है ना। अदरवाइज़ तो सुबह सुबह जाओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, अच्छा पार्क में घूमो 1 घंटा, लेकिन फिर घर के काम कैसे होंगे अगर मैं वहाँ पार्क में चली जाऊँगी तो इसीलिए घर के काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अपना घर है। तो देखो अपने घर को व्यवस्थित रखना वो सब तो मेरे ही ऊपर है, क्योंकि मैं को अकेली ही बच्चे के साथ रहती हूँ यहाँ। तो इसीलिए बस मैं सुबह सुबह उठ के अपना यहाँ पर देखो थोड़ा सा पहले झाड़ू लगा देती हूँ ये अभी। बाकी हाँ, आज तो अच्छा है, पड़ोस में भी है बर्थडे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरा जन्मदिन है, 3 नवंबर है, और आज से मैंने अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग की है। मैंने सोच लिया है दीदी, क्योंकि इट्स हाई टाइम, मैं 33 की हो गई हूँ आज, और मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम है कि मुझे अपनी लाइफ के लिए बहुत सीरियस होना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। बहुत कुछ होता है ना, इंसान अपने बर्थडे पे सोचता है कि आज से एक लाइफ की बिगनिंग करनी है, और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटा के खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ों को कहते हैं ना, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है और बहुत पॉजिटिव रहना है। तो इसीलिए देखिए, तो आज बस मेरा मन था कि मैंने कहा चलो सुबह सुबह उठ के अपना साड़ी वाड़ी पहनते हैं, आज बर्थडे है क्योंकि। तो इसीलिए मैंने देखो इस तरीके से साड़ी पहनी, सिंपल सोबर सस्ती सी साड़ी है। बाकी आप लोग मुझे बर्थडे विश करोगे, मुझे पता है कमेंट में, तो मैं एडवांस में ही आप सभी को थैंक यू बोल देती हूँ। और आप लोगों का भी दिन आज का बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जाए। थैंक यू। चलिए जी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय।